तो हम लोग सीखे थे अमोनिया बनाने के विधि। तो स्टूडेंट पूछता है आपको कि सर आपको ये एग्ज़ाम में पूछेगा अमोनिया बनाने के विधि, तो क्या सब विधि लिख देंगे? तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जितना पीछे आपको पता है तो उस विधि से अभी तक अमोनिया बनाने के ना विधि नहीं पूछा है ना। लेकिन जो ये बोर्ड पर आपको जो दिख रहा है अमोनिया बनाने की विधि पूछेगा तो यही पूछेगा, दूसरा चीज़ नहीं पूछेगा। और आपको दूसरी बात बता दें, ये जो क्वेश्चन है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट ये आपको बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं है, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही है। लेकिन बिहार बोर्ड में हमारा क्या करता है कि ये पूछता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया, ये फिक्स है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है ना, इसमें शक नहीं करना है ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको। और कॉम्पिटेटिव में इसका क्या पूछेगा, तो ये हमारे बिहार बोर्ड का प्रोसेस हो गया पूछने का कि अमोनिया बनाया है ना हैबर विधि द्वारा। लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो है उसका इसमें से क्या पूछता है, तो उसका इसका रिएक्शन पूछता है ना। इसके बनाने के विधि से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका रिएक्शन, और रिएक्शन इसका थोड़ा सा टॉप पड़ेगा। ऐसे भी टॉप आपका रिएक्शन पड़ेगा आपको नाइट्रिक एसिड का, जो कि हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग सीखने जा रहे हैं आज, ये हम लोग सीखेंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बना है। अब ये हैबर क्या है, तो हैबर एक वैज्ञानिक है ना। उन्होंने सबसे पहले अपना अमोनिया बनाया, जिसकी अभिक्रिया N2 और H2 से कराई इन्होंने। दिमाग लगाएंगे, इसमें कंडीशन बहुत सारा हम बता रहे हैं कि वो इंट्रोडक्शन सुने। और हमारे यहाँ जो पूरे देश में आपको बता देते हैं जो अमोनिया बनाया जाता है वो इसी विधि द्वारा बनाया जाता है अमोनिया। तो इस विधि से हम लोग, अब आपका क्वेश्चन रहा कि सर जी इसी विधि से पूरे देश में क्यों बनता है, तो इस विधि से बनाने का बहुत सारा है ना रीज़न है। इस विधि में आपको सबसे अच्छा, कोई भी हम आपसे पूछें कि कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो हमारा मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है कि उसमें लागत कम हो, है ना, बेनिफिट ज़्यादा हो। कोई भी चीज़ हम जैसे बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कारोबारी है, बता देते हैं तो कम दाम में खरीदता है, ज़्यादा दाम में बेचता है। हम लोग बना रहे हैं तो इसका कहने का मतलब, ये बनाने का मतलब है कि कम खर्चा में, है ना, जल्दी और बहुत अधिक अमाउंट में बनाया जाए। तो इसका मेन कारण हैबर विधि द्वारा क्यों बनाया जाता है, तो इससे जो बनता है अमोनिया उसमें खर्च भी बहुत कम लगता है और ये जल्दी बन भी जाता है। बस मतलब किसी भी, है ना, किसी विधि द्वारा आपको किसी चीज़ को बनाना, बस एक ही मकसद होता है कम खर्च में जल्दी बनना, है ना। तो क्वेश्चन आपको हैबर विधि द्वारा ही क्यों बनाते हैं, तो ये आपका प्रोसेस जो होता है आसान होता है, लागत कम होता है इसमें, है ना, और बेनिफिट अधिक होता है। अमोनिया मतलब इसमें अधिक बनता है। अब ये हैबर प्रोसेस क्या है, तो हैबर प्रोसेस में आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें आप देखेंगे इसका कंडीशन है। लेकिन कंडीशन से पहले थोड़ा सा हम तो है कंडीशन इसका तो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हैबर में क्या किया आपको बता देते हैं, दिमाग लगाएंगे। इन्होंने हाइड्रोजन की अभिक्रिया नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराए, जिससे हम लोगों का बना अमोनिया NH3, है ना। इसको हम बैलेंस किए तो इस तरीके से मिला। जरा सा दिमाग लगाएंगे। हम आपसे पूछें कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है, तो 78% होता है ना। लेकिन किसके हिसाब से, तो आयतन के हिसाब से। तो हम आपसे पूछें कि यहाँ नाइट्रोजन आपको नाइट्रोजन का कितना आयतन है, तो यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 है। दूसरी बात आपको रेशियो देख लें आप, यहाँ नाइट्रोजन का कितना आयतन है, इसका 3 आयतन है। यहाँ आपको अमोनिया का कितना आयतन मिला, 2 आयतन मिला। आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा ये मिलती है कि अमोनिया के उत्पादन में जो होता है आयतन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अमोनिया के उत्पादन में आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखेंगे यहाँ टोटल अगर आयतन आप जोड़ेंगे तो 1 2 सॉरी, है ना, यहाँ 4 आयतन हो गया, यहाँ 2 आयतन। मतलब क्या, अमोनिया का उत्पादन जब होता है तो इसका पहले से जो आयतन जो होता है उसके अपेक्षा ये क्या हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ हम आपसे ये भी बात बताए हैं कि नाइट्रोजन जो होता है ये अक्रिय होता है,
और हाइड्रोजन भी सामान्य अवस्था में अक्रिय होता है। ये ऐसा नहीं है कि रिएक्टिव होता है, बहुत कम होता है। अब जब ये दोनों को हम मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और दूसरी बात इसमें याद रखेंगे कि इसमें ऊर्जा रिलीज होती है ना, -46 इसमें इतना एनर्जी रिलीज होता है, और हम लोग एनर्जी को यहाँ ऊर्जा को डेल्टा H ले लेंगे। डेल्टा H इक्वल टू -46, ये दिमाग लगाएंगे। आपका क्वेश्चन रहा, अच्छा हम आपसे पूछे कि यहाँ ऊर्जा निकल रही है, तो ऊर्जा निकल रही है तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं ऊष्मा फेंकी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा इसमें से रिलीज हो रहा है। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए आपको माइनस का साइन दिखाते हैं। यहाँ माइनस का मतलब कुछ नहीं है ना, यहाँ माइनस आपको 46 किलो जूल पर मोल दिया है, तो यहाँ इसका मतलब कुछ नहीं है, केवल यहाँ इसका मतलब होता है आपको कि यहाँ ऊर्जा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। वही आपको ऊष्मा ऑब्जर्व होती तो यहाँ हम लोग क्या लिखते, प्लस लिखते। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब यहाँ से ऊष्मा निकल रही है। फिर भी अब दिमाग लगाएंगे, ये रिएक्शन इस टाइप से नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है कि इसको हम मिला दिए, ये नॉन रिएक्टिव दोनों होता है। रेयर केस में यह क्या है, मतलब बहुत सारा कंडीशन लगाते हैं तो इसमें कंडीशन क्या है, तो इसमें कैटलिस्ट के रूप में जो होता है Fe और MO का यूज किया जाता है। ये क्या है? कैटलिस्ट है। ये क्या है? उत्प्रेरक है, CaLyst कैटलिस्ट है ये। और इसमें जो टेम्परेचर जो होता है, आपको बता दें हम, ये क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के रूप में ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अमोनिया के उत्पादन में ये सब स्टार का चिन्ह लगाकर लिखेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, बात समझ रहा है ना। दूसरी बात आपसे ये परीक्षा में पूछेगा कि अमोनिया बनाने की सबसे अच्छा विधि कौन सा है, तो अमोनिया आप लोग बनाने का सबसे अच्छा विधि जो है आपको हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अमोनिया हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, तो वो FeMO, ये फेरस हो गया, ये मोलिब्डेनम हो गया, है ना। दूसरा जो आपका कंडीशन है इसमें, ये जो रिएक्शन जो होता है, ये कैसा रिएक्शन होता है, तो ये जो रिएक्शन होता है आपको दिमाग लगाएंगे, इस साइन का चिन्ह क्या है, ये 11 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये जो सिंबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है। मतलब क्या कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, लेकिन फिर ये अमोनिया टूटकर आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को देते हैं। और दिमाग लगा, यहाँ Fe और MO जो हो गया आपको कैटलिस्ट का वर्क करता है। अब ये कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट को समझने के लिए आपको अपने लाइफ से जोड़ सकते हैं, जिसको बोला जाता है अगुआ। क्या बोला जाता है? अगुआ बोला जाता है। अब अगुआ किसको बोला जाता है? जो कि शादी को है ना जोड़ते हैं, आपको बता देते हैं। ये दोनों का मेल नहीं हो पाता है एक दूसरे में, है ना, रिएक्शन ही नहीं करता, कोलाइड ही नहीं कर पाते हैं, आपको बता देते हैं। अरे रिएक्शन कब होता है? आपसे कोई पूछेगा कि रिएक्शन कब होता है, तो ये हाइड्रोजन और इसका रिएक्शन कब होगा? रिएक्शन होने का मतलब क्या है? मतलब क्या, इसका जितना मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल से क्या करता है? कोलाइड करता है, टकराता है, तो अभिक्रिया होता है। लेकिन अभी तो ये नॉन रिएक्टिव है, तो इसका मॉलिक्यूल जो है कोलाइड ही नहीं करता है। उसके बाद हम, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उत्प्रेरक का यूज करते हैं। ये उत्प्रेरक क्या करता है? इसकी, है ना, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता भी है, ये भी हम बात बताएं। कैटलिस्ट का वर्क क्या है? केवल अभिक्रिया को आगे बढ़ाना नहीं, उसको उधर से इधर भी बढ़ाएगा। मतलब क्या, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अब यहाँ देखेंगे, फिर भी ये नहीं बन पाता। फिर यहाँ हम लोग जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर लेते हैं, फिर उससे भी अभिक्रिया नहीं हो पाता। फिर हम लोग आपको बता देते हैं प्रेशर लेते हैं, तभी अभिक्रिया होता है। अब ये हैबर विधि द्वारा हम लोग क्यों इसको ज़्यादा मानते हैं? क्योंकि ये हमारे पास नाइट्रोजन बहुत अधिक अमाउंट में है, हाइड्रोजन है, और इससे बहुत ही कम खर्च में हम लोग इसको क्या करते हैं? बना लेते हैं। अब देखिए, आपको जितना यहाँ लिखे हैं बोर्ड पर रिएक्शन, आपको
उतना अगर आप याद रखते हैं तो बस इसी से आपका है ना टोटल है ना इसका पूरा ब्यौरा आपको मिल जाता है। देखेंगे क्या मिला आपको। अब इसमें आप कहेंगे सर जी हाइबर विधि में कुछ डैश देकर नहीं लिखवाएं, तो लिखवाएंगे क्या आप लिखेंगे बोलेंगे, आप बता देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहाँ आपको कौन कौन सा कंडीशन लगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, ये बनाया, आयतन में क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ ऊर्जा क्या हुआ, रिलीज हुआ, ऊर्जा रिलीज हुआ तो इसको निगेटिव से दिखा दिए हम, है ना। ऊर्जा रिलीज हुई, उष्मा रिलीज हुआ तो इसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आपसे परीक्षा में आ जाए कि N2 और अमोनिया का उत्पादन है ना, अमोनिया का उत्पादन जो होता है ना वो किस अभिक्रिया की तरह बिहेव करता है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा जो कंडीशन है आपको है ना अमोनिया बनाने की विधि में है ना हाइबर विधि द्वारा है ना किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं हम लोग, तो है ना उत्प्रेरक कौन सा, FeMO, फेरस और मोलिब्डेनम। इसमें जो टेम्परेचर आपको रखा जाता है, टेम्परेचर आपको मतलब क्या, अमोनिया बनाने के लिए टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो आपको 400 से 450 से 500 से है ना 500 के बीच में रहता है। उसके बाद प्रेशर जो होता है आपको 200 ATM से है ना 900 ATM तक होता है। अब दिमाग लगाएंगे इस कंडीशन में, थोड़ा सा देखें। इस अभिक्रिया को देखकर आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस अभिक्रिया को देखकर आपको निष्कर्ष ये मिलता है, इस अभिक्रिया को देखकर निष्कर्ष ये मिलता है। पहला निष्कर्ष क्या है कि यह अभिक्रिया कैसा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा जो है आपको ये कौन सी है ना उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाएगा, फिर अमोनिया डिसोसिएट होकर आपको बता देते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को दे देगा। अब हम आपसे पूछें कि दूसरा जो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया के जैसा बिहेव कर रहा है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, है ना। दूसरा आपसे हम पूछें कि इसमें कैटलिस्ट उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो ये हो गया FeMO, मोलिब्डेनम हो गया ये, है ना। चौथा आपसे हम पूछें कि चौथा इसमें आपको क्या शिक्षा मिल रही है, तो इसमें देखें तो आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये आपको निष्कर्ष मिला, है ना, ये आपको निष्कर्ष हुआ। अब हम आपसे पूछें कि इस अभिक्रिया का कंडीशन क्या है, तो इस अभिक्रिया का कंडीशन मतलब शर्त क्या है, तो इस अभिक्रिया का शर्त, पहला शर्त है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा कि है ना टेम्परेचर लो क्यों होना चाहिए, तो हम आपसे पूछे ये अभिक्रिया देखें तो अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है ना। अब इसका और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ऊष्मा उत्पन्न होगी, बात समझ रहा है ना। तो इसलिए आपको यहाँ टेम्परेचर कैसा लिया जाता है, लो लिया जाता है। और अब आप दूसरी बात आपसे पूछें, यहाँ टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल, दिमाग लगाए तो थोड़ा सा, टेम्परेचर को लो क्यों रखा जाता है, हम आपसे पूछे कि टेम्परेचर बढ़ा है तो पहले से ये गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, ये भी गैस है, पहले से ही इसके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या अधिक है, काइनेटिक एनर्जी अधिक का मतलब क्या, ये बहुत है ना गतिशील होते हैं। दूसरा आपसे हाइड्रोजन के बारे में पूछे तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या अधिक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका और भी है ना, इसका मॉलिक्यूल जो है और एक्साइटेड हो जाएंगे, मतलब और गतिशील हो जाएंगे। जब गतिशील होंगे तो क्या एक दूसरे से कोलाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको टेम्परेचर को क्या लिया जाता है, लो लिया जाता है। दूसरा कंडीशन ये हम आपको बताया है कि है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को है ना, जैसे गैसों को आपको विलेयता बढ़ाना है, तो विलेयता बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट है ना गैस के लिए क्या अलग होता है, प्रेशर का। तो यहाँ जो प्रेशर होना चाहिए आपका, जो प्रेशर होना चाहिए वो आपको क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब प्रेशर हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, गैस है, ये आसानी से एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करने वाले हैं। अब इसको इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, इसके जितने भी मॉलिक्यूल है ना, जितने भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अधिक है, तो प्रेशर हम लोग तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं और बढ़ाते हैं प्रेशर, तो है ना बहुत पास आते हैं और कोलाइड करते हैं, तो ये क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया में आपको कंडीशन जो पहला है, लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना का रेंज में होना चाहिए, 450 से है ना 500 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। दूसरा जो है आपको प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, इतना होना चाहिए प्रेशर। इस सब अभिक्रिया को याद रखेंगे, ये सारा अभिक्रिया को याद रखेंगे, है ना।
हम इसमें डैश देकर आप कहते हैं तो है ना, हैबर विधि द्वारा में आप क्या लिखेंगे, जैसे आपको नीचे लिख देते हैं, जबकि आपको लिखना कहाँ ऊपर लिखना है सबसे फ्रंट में हैबर विधि में डैश देकर। हैबर विधि में क्या लिखना, उसमें लिखेंगे FEMO उत्प्रेरक की उपस्थिति में, FEMO उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप तथा उच्च दाब, कम ताप देखेंगे कैसे लिखेंगे, FEMO उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप और उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया बनता है। यहाँ जिस विधि द्वारा हम लोग अमोनिया बनाए हैं, जो कंडीशन लगाए हैं, उस विधि को ही हम लोग हैबर विधि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे यहाँ, आप लिखेंगे, लिख लेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे FEMO उत्प्रेरक की उपस्थिति में, FEMO उत्प्रेरक की उपस्थिति में एवं निम्न ताप एवं उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है। उसके बाद नीचे लिखेंगे इस अभिक्रिया से हमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त होता है। ये लिख लेंगे, ये यहाँ ना लिखेंगे या लिख सकते हैं ना, ये लिख लेंगे कि अभिक्रिया क्या उत्क्रमणीय है, दूसरा ये अभिक्रिया क्या उष्माक्षेपीय है, तीसरा इसमें क्या कंडीशन है आपको कि इसमें आयतन में कमी हो जाए, मतलब ये हमको निष्कर्ष निकलता है। फिर नीचे आप लिखेंगे कि इस अभिक्रिया के शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, तो इस अभिक्रिया का कंडीशन क्या है कि इसमें लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि हैबर विधि में लो प्रेशर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्यों रखा जाता है, तो आप कंडीशन बता सकते हैं, है ना। अब इतना आपको बताने का मतलब क्या है, आपको एग्जाम में कितना नंबर का आएगा, तो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स का आता है। ये इतना बातें हम क्यों बताए हैं, कितना बातें आप लिखेंगे, क्योंकि अदर एग्जाम के लिए भी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। अब जो पढ़ेंगे हम लोग अमोनिया का, हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक गुण क्या है ना, अमोनिया का फिजिकल है ना प्रॉपर्टी क्या होता है। अमोनिया का फिजिकल प्रॉपर्टी जानने से पहले एक और छोटा सा बात सीख ले हम कि अमोनिया हैबर विधि द्वारा है ना अधिक मात्रा में कैसे बनाएंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है या पूछ सकता है। तो हम आपको बोले कि यहाँ जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है रिएक्शन करके ये क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, लेकिन ये अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको बता दें। तो फिर ये डिसोसिएशन है ना, ये टूट कर आपको क्या बना देगा, ये बना देगा। अब होता क्या है कि है ना, जब ये अभिक्रिया होती है तो अधिक मात्रा में अमोनिया बनता है, लेकिन यहाँ अमोनिया का मात्रा जब अधिक हो जाता है, अमोनिया का अमाउंट जो होता है यहाँ अधिक होता है, तो फिर ये अमोनिया आपको किस में कन्वर्ट होने लगता है, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहाँ अधिक मात्रा में अमोनिया हमको प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कि यहाँ से आपको दिमाग लगाएंगे, यहाँ से जैसे अमोनिया बना तो अमोनिया कुछ बन गया, तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, बस समझ ना। फिर अमोनिया बना, फिर हटा लेंगे। अगर नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, नहीं हटाएंगे तो यहाँ अमोनिया बना, फिर जब अधिक अमाउंट होगा तो फिर अमोनिया इसमें बदल जाएगा, फिर ये बनेगा, अमोनिया बना कहाँ है ना। तो अमोनिया का उत्पादन के लिए मतलब हैबर विधि द्वारा अमोनिया का अधिक उत्पादन के लिए है ना, अमोनिया को समय समय पर क्या हटाते रहना चाहिए। अब पूछेगा क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया क्या है, रिवर्सिबल है। ऐसा थोड़े अभिक्रिया कि एक बार में हो गया वो बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बन गया फिर ये अगर नहीं हटाते हैं, अधिक अमाउंट होगा इसका, तो फिर ये आपको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया का आपको हो गया भौतिक गुण जो है, अमोनिया क्या है, तो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। दूसरा जो है अमोनिया का गंध जो होता है, मतलब अमोनिया का स्मेल जो होता है कैसा होता है, तो इसका जो गंध होता है तीखी गंध होता है। तीखी गंध किसको बोलते हैं, पंजेंट स्मेल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तीखा गंध के मतलब, अब आप पूछेंगे सर जी ये क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि डिकेइंग का नाम जानते हैं, पेशाब खाना जिसको बोला जाता है। तो पेशाब खाना जहाँ होता है, डिकेइंग इस जो स्थान जो होता है, वहाँ जब जाएंगे मतलब जहाँ लोग अधिक है ना पेशाब सर ये सब करते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक स्मेल आता है, वो स्मेल है आपको अमोनिया का, NH3। बातें समझ में आ रही ना। तो उसका जो स्मेल जो होता है वो पंजेंट होता है। दूसरा ये बड़ा अच्छा तीसरा जो कंडीशन है, ये जल में बहुत अधिक विलय होता है,
अमोनिया इज मोर सॉल्युबल, है ना, इन वाटर, है ना। ये आपको अमोनिया का क्या हुआ, भौतिक गुण हुआ। दूसरा आपसे पूछेगा अमोनिया का उपयोग, तो बहुत सारा अमोनिया का उपयोग आप बता देगा। अच्छा, हम आपसे पूछे हैं कि अमोनिया जो होता है ना बहुत जल्द, अमोनिया जो होता है बहुत जल्द द्रवीभूत हो जाता है, बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत का मतलब क्या, अमोनिया जो लैब में हम लोग बनाते हैं या कहीं भी बनाएंगे हम लोग, तो किस फॉर्म में बनता है, गैस फॉर्म में बनता है। लेकिन थोड़ा सा इसको संघनन करेंगे ना, थोड़ा सा इसको, है ना, तो ये जल्दी ही आपको किस में, लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाता है। बात समझ रहा है ना। ये अब जो सीखेंगे हम लोग अमोनिया का रासायनिक गुण, भौतिक गुण आज तक दिमाग लगाएंगे ना, अमोनिया का भौतिक गुण पूछा है कभी, और ना ही ये आपसे पूछेगा कि अमोनिया का उपयोग क्या होता है। बात समझ रहा है, ये सब परीक्षा में पूछने वाला पूछेगा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का रासायनिक गुण जो होता है ये आपको 12 में ही नहीं, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो अमोनिया को देखकर हम क्या बताएंगे, देखें तो अमोनिया का रासायनिक गुण जानने से पहले आप इसका पहले इंट्रोडक्शन जाने कि अमोनिया है क्या, इसके पास क्या क्या होता है। तो इसके पास तो सबसे पहले जाने कि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर के कारण यहाँ क्या होता है, भस्म होता है, बेस होता है ना। किसके अनुसार बेस होता है, तो ये होता है लेविस के अनुसार बेस होता है। ये किसके अनुसार बेस होता है, तो लेविस के अनुसार बेस होता है। तो अमोनिया का रासायनिक गुण में हम नंबर 1 देखेंगे यहाँ से शुरुआत क्यों होती है, क्षारीय गुण देखेंगे। कौन सा गुण देखेंगे, क्षारीय गुण। बेसिक प्रॉपर्टी, तो अमोनिया जो होता है क्षारीय होता है, क्यों। अच्छा, एगो कंडीशन आपको हम बता दें कि भस्म और क्षार में क्या अंतर है। तो भस्म को जल में घुला देते हैं तो वही क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। तो यहाँ क्षारीय गुण लिखे हैं, भस्मीय गुण नहीं लिखे हैं। ये सब कंडीशन दिमाग लगाएंगे। क्षारीय गुण का मतलब क्या, अमोनिया जो होता है यह दिमाग लगाएंगे क्षारीय होता है, क्यों। अमोनिया यही परीक्षा में पूछता है, अमोनिया जो होता है क्षारीय होता है, क्यों। तो पहला तो हम कंडीशन दे देंगे लेविस के अनुसार, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका यहाँ क्या होता है, बेसिक होता है। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा तरीके से जो आप बोल सकते हैं कि अमोनिया भस्मीय खाना क्षारीय प्रकृति के होता है, क्यों, क्योंकि यह जल में घुलकर, क्योंकि यह जल में घुलकर OH माइनस आयन को देता है। दिमाग लगाएं क्या होता है, समझेंगे। हम आपसे पूछें NH3 प्लस H2O, तो ये हम क्रिया करके क्या बनाएगा, NH4OH, देखना NH4OH बनाएगा। ये 5वां हाइड्रोजन हो गया, 5वां हाइड्रोजन। ये इसका नाम क्या है, तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। जब आप जल में घोलेंगे तो ये NH, अब जल में घुलने के बाद ये क्या दे देगा, NH4 प्लस में OH माइनस, देखेंगे ये। अब हम आपसे पूछे कि ये जब जल में घुला तो आर्हेनियस के अनुसार ये भस्म कहलाने लगा, जल में नहीं घुलने का पहले लेविस के अनुसार ये बेस था। बात समझ रहा ना। अब जो यहाँ जो क्वेश्चन आता है तो ये आप याद रखेंगे कि ये आपको, है ना, ऐसे परीक्षा में पूछेगा अमोनिया जो है ना क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, क्यों, क्योंकि अमोनिया जो होता है जल में घुलकर क्या करता है, OH माइनस को देता है। दूसरा जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण नाम है इसको हम जलीय अमोनिया बोलते हैं, याद रखेंगे, बहुत अच्छा चीज है जलीय अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जलीय अमोनिया। अब जलीय अमोनिया क्यों बोले हैं कि ये अमोनिया जो है जल में घुलकर ये बनाया है, इसलिए इसको जलीय अमोनिया बोलते हैं। इसका नाम को हम इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं कि इसका नाम याद रखेंगे जलीय अमोनिया, क्योंकि जितना आप रिएक्शन पढ़ेंगे ना उस रिएक्शन में आपको ये नहीं कहेगा कि अमोनिया कहेगा तो डायरेक्ट आप NH3 लिखेंगे, लेकिन जलीय अमोनिया कहेगा तो आप NH4OH लिखेंगे।
बात समझ रहा है ना? क्या हम बोले, अगर रिएक्शन में कहता है कि इसकी अभिक्रिया है ना अमोनिया से कराएंगे तो ये बनेगा, तो वहाँ आप डायरेक्ट NH3 लिखेंगे। लेकिन अगर कहेगा कि जलीय अमोनिया की अभिक्रिया इससे कराते हैं, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? NH4OH लिखना पड़ेगा। तो आपसे पहला जो कंडीशन आपको है ना कि अमोनिया जो होता है ना क्षारीय होता है, क्यों? क्योंकि वह जल में घोल कर क्या देता है? OH- को देता है। दूसरा जो इसका रासायनिक गुण है वो है आपको धातुओं के लवण से अभिक्रिया। धातुओं के लवण से अभिक्रिया जब कराएंगे तो देखेंगे यहाँ क्या लिखे हैं। धातुओं के लवण से अभिक्रिया किसको कराना? अमोनिया से नहीं, जलीय अमोनिया से। तो यहाँ डैश देकर लिखे गए जलीय अमोनिया की अभिक्रिया। अब जलीय अमोनिया का मतलब क्या? NH4OH। जलीय अमोनिया की अभिक्रिया लवण से कराने पर, है ना, धातुओं के लवण से कराने पर अमोनिया का लवण एवं धातु का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात बोले FeCl3 प्लस में देखेंगे, ये हो गया धातु का लवण हो गया, ये आयरन हो गया, इसमें क्लोरीन जुड़ा है, लवण हुआ। उसके बाद जलीय अमोनिया का फार्मूला आपको NH4, इसलिए बोले हैं उसको याद रखने के लिए। क्या बनता है तो दिमाग लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये प्लस में होता है, ये प्लस, ये कितना प्लस में है? यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है नहीं पता, +3, यहाँ 1 हो जाएगा इसका। यहाँ आपको बता देते हैं +1 हो गया, यहाँ -1 हो गया। अब आप याद रखें प्लस वाला माइनस वाला के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस वाला के पास जाएगा। तो यहाँ Fe प्लस में है, चलिए इसके ले ले, पहले इसको ले लें। ये प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस वाला के पास जाएगा, दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ NH4 प्लस और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ, ये 3 और 2 को मत देखें, यहाँ Cl जुड़ गया, माइनस हट गया ये। उसके बाद Fe, अब Fe जो है पॉजिटिव है, इसके साथ कौन जाएगा? OH जाएगा। अब OH जाएगा तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये जो होता है आपको PPT के रूप में होता है, प्रिसिपिटेट होता है। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ। अब ऐसे आप बहुत सारा रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं Na2SO4 प्लस में NH4OH, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, केवल प्लस माइनस करें। ये प्लस, ये माइनस, यहाँ ये प्लस, ये माइनस, प्लस वाला को माइनस वाला के पास भेजे, माइनस वाला को प्लस वाला के पास भेजे। तो ये माइनस वाला कहाँ जाएगा? ये आपको चला जाएगा, दिमाग लगाएंगे। ये यहाँ जाएगा, तो पहले प्रिसिपिटेट को नहीं लिखते हैं, पहले इसको लिख लो आप NH4, इसके पास कौन जाएगा? SO4 जाएगा। अब इसमें देखना है वैलेंसी आपको, SO4 का 2 होता है, इसका 1 होता है, तो इसको क्या कर देंगे? घेर देंगे, अमोनियम सल्फेट हो गया। अब प्लस में यहाँ धातु का देखेंगे, धातु का लवण बनता है, सॉरी धातु का हाइड्रोक्साइड। तो धातु यहाँ किस रूप में है? सोडियम है, तो सोडियम हो गया। और इसका हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या? OH। यहाँ वैलेंसी दोनों का सेम होता है, एक होता है, बढ़ जाता है। दूसरा रिएक्शन आपसे हम पूछते हैं, तो ऐसे तो आप बहुत सारा रिएक्शन बना सकते हैं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ हम बहुत सारा उदाहरण दे रहा है, आप इसको बनाएंगे, जो नहीं आएगा उससे पूछेंगे। तो इसका रिएक्शन आपको होमवर्क जो दे दिए है आपको, इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन किसके कराना है? जलीय अमोनिया। जलीय अमोनिया का मतलब क्या होता है? NH4OH करा देंगे आपको। तीसरा जो कंडीशन देखेंगे, तीसरा जो आपको केमिकल जो प्रॉपर्टी है, वो तीसरा जो आपको केमिकल प्रॉपर्टी है आपको हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन को ना लेंगे, यहाँ ब्रोमीन को ले लेते हैं, आयोडीन को ले लेते हैं। इसका अम्ल क्या है? HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, यही ना हाइड्रोजन अम्ल है। HF हो गया, HF हो गया, ये भी हाइड्रोजन अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग अमोनिया से कराते हैं, तो इसमें आप डैश लगा लिखेंगे, अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराने पर निम्न यौगिक प्राप्त होते हैं। तो देखेंगे क्या प्राप्त होता है। NH3 की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो ये जुड़ जाएगा, इसमें कॉम्बिनेशन जो होता है जुड़ जाता है। ये याद रखेंगे, कंसेप्ट याद रखें। याद रखना है ये कि अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं, तो वहाँ याद रखना है कि ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा एक दूसरे में। जुड़ेगा आपको तो NH4Cl, NH4Cl, तो इसका नाम क्या हो गया? अमोनियम क्या? क्लोराइड, क्लोराइड। उसी तरीके से हम आपसे पूछे NH3 प्लस में HBr, इसका क्या हो जाएगा? NH4
Br अमोनियम ब्रोमाइड। उसी तरीके से हम आपसे पूछे NH3 प्लस में HI, ये क्या हो जाएगा NH4I अमोनियम आयोडाइड। बात समझ रहा है ना? काफी रिएक्शन याद रखेंगे ये सारा। ये रिएक्शन हुआ, नाम याद हो गया, ये नाम याद हो गया, बाकी सब नाम याद हो जाएगा। ये जो आप रिएक्शन याद रखेंगे ये आपको देखेंगे, हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, VVI स्टार का चिन्ह लगा लेते हैं। अगर एग्जाम में अमोनिया से रिएक्शन पूछा, अगर एग्जाम में अमोनिया से रिएक्शन पूछा तो बस यही रिएक्शन पूछेगा। बाकी सब रिएक्शन किस लिए है? तो बाकी सब रिएक्शन कंसेप्ट बनाने के लिए है ना, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन ये फिक्स है परीक्षा में पूछे, मतलब अमोनिया से अगर क्वेश्चन पूछेगा क्लोरीन की अभिक्रिया हमको कराना है किससे? तो कराना हमको अमोनिया से। तो ये जो स्टेप जो होता है, ये इसकी अभिक्रिया जो होती है 2 स्टेप में होती है ना। इसकी अभिक्रिया क्या होती है? 2 स्टेप में होती है। नंबर 1, जब क्लोरीन की अधिकता हो, जब क्या हो? क्लोरीन की अधिकता, मतलब क्या? रिएक्शन देखेंगे, NH3 को हम कराए अभिक्रिया, NH3 की अभिक्रिया किससे कराए? क्लोरीन से कराए। यहाँ क्लोरीन जो है क्या है? एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब क्या? अधिक मात्रा में है। अमोनिया से अधिक मात्रा में है कौन? क्लोरीन। तो इसका रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। तो इसका रिएक्शन हम बताएं कि Cl को हम क्या लिख सकते हैं? Cl को हम लिख सकते हैं Cl और Cl लिख सकते हैं। NH3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? NH2 और H NH3। तो यहां से ये क्या होता है कि ये बाहर निकल जाता है। अब यहां से क्या बना ये? NH2Cl है ना। फिर आपको या स्ट्रक्चर से भी आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर से आपको बढ़िया से आ जाएगा समझ, जैसे दिमाग लगाएंगे। जैसे हम आपसे पूछे हैं NH3 की अभिक्रिया क्लोरीन से हम कराते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेंगे। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक क्लोरीन आपको बाहर निकल जाता है Cl, ये क्लोरीन आपको बाहर निकल गया। तो यहाँ देखेंगे फिर ये क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये दिमाग लगाएंगे, देखें हम यहाँ क्लोरीन जोड़ देते हैं, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब बाहर क्या निकला? तो बाहर देखें क्या निकला? HCl निकला बाहर। फिर ये रिएक्शन होता है। ऐसा रिएक्शन पीछे बताया, जब तक, अब कब तक रिएक्शन होगा ये? तब तक रिएक्शन होगा जब तक यहाँ से हाइड्रोजन तीनों ना निकल जाए। फिर ये रिएक्शन आपको करेगा, देखेंगे Cl हो गया, H हो गया, H हो गया। फिर इसके फिर हम Cl2 से कराते हैं, तो Cl2 को लिख लेते हैं। फिर यहाँ से आपको ये निकल गया, ये आपको हो जाएगा, दिमाग लगाएंगे। फिर यहाँ 2 क्लोरीन जुड़ गया यहाँ से। अब फिर यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन हो गया। फिर बाहर क्या निकला? HCl निकला बाहर। उसके बाद फिर अभिक्रिया एक बार और होगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन और है। फिर यहाँ नाइट्रोजन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन है। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे? Cl से कराते हैं, Cl2 से कराते हैं। तो यहाँ से फिर आपको क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। देख लेंगे अभिक्रिया कैसे हुआ। Cl फिर Cl प्लस में HCl। हम आपसे पूछे हैं कि यहाँ आपको जोड़ना चाहेंगे, तो अगर रिएक्शन है ना, कटाए छटाएंगे इसको, तो यहाँ NH3 हो गया। इसकी अभिक्रिया किससे करा? हम Cl2 से कराएं। यहाँ क्या प्राप्त हुआ देखें तो NCl3 HCl कितना HCl मिला? 3 HCl मिला। दिमाग लगाएंगे, ये परीक्षा में पूछता है, ये जो होता है विस्फोटक होता है, ये बम की तरह ब्लास्ट करता है। NCl3 क्या होता है? तो ये विस्फोटक होता है। अब देखेंगे फाइनली हमारा रिएक्शन क्या बना, मतलब क्या? अमोनिया की अभिक्रिया हम लोग Cl2 से कराएंगे, तो ये क्या बनेगा? आपको ये कंपाउंड बनेगा, विस्फोटक पदार्थ का निर्माण होता है। उस विस्फोटक पदार्थ का नाम क्या होगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो फाइनली आप ये इतना लिखे चाहे मत लिखे, आपको रिएक्शन कौन सा याद रखना है? ये वाला रिएक्शन याद रखना है। अब इसका मैकेनिज्म हुआ ये याद रखें आप। बैलेंसिंग अपना करते चलेंगे, बैलेंसिंग के लिए हमको ना बोल गया विस्फोटक पदार्थ ये। लेकिन विस्फोटक पदार्थ का कब निर्माण होगा? जब क्लोरीन अधिकता में है।
अब जो दूसरा जो कंडीशन यहाँ होगा वो कंडीशन होगा जब अमोनिया की अधिकता हो, है ना। दूसरा जो कंडीशन होगा वह किसका, अमोनिया की, जब NH3 की अधिकता हो। तो इसका कहने का मतलब क्या, NH3 प्लस में Cl2, यहाँ कौन एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, ये कम है। इस दूसरे कंडीशन में हम क्या दिमाग में लगाएंगे, है ना, दिमाग में रखेंगे कि जब अमोनिया की अधिकता हो तो पहले जो अमोनिया जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके आपको N2 और HCl को देता है। इसको आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करेंगे तो आप इसको, है ना, यहाँ आपको 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। ऐसा हुआ फर्स्ट स्टेप में आपका रिएक्शन ये हुआ, तो ये पहले स्टेप में ये रिएक्शन होता है। फिर दूसरा जो स्टेप होता है, ये 6 मोल अमोनिया जो होता है, ये 6 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फिर अमोनिया से अभिक्रिया करता है। तो अमोनिया से अभिक्रिया, इसका कितना मोल है, 6 मोल है, तो इसका भी कितना मोल ले लेंगे, 6 मोल ले लेंगे। ये अभिक्रिया बना देता है, तो दोनों 6 मोल का है, तो ये 6 मोल का NH4Cl बना देता है। अब इसको जब आप कटाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, है ना। यहाँ से आपको क्या बना, तो दिमाग लगाएंगे, देखें तो अब क्या बचा क्या है, तो यहाँ से बचा 2 NH3 और 6 NH3, 8 NH3 बचा, अब प्लस में यहाँ 3Cl2 बचा। यहाँ से आप दिमाग लगाएंगे क्या, ये तो कट गया, N2 बचा और प्लस में 6 NH4Cl बना। ये जो है रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको रिएक्शन कौन सा याद रखना है, ये याद रखना है, ये इसका क्रिया विधि है, कैसे बना रिएक्शन याद रखना है, ये वाला। कब, जब यहाँ अमोनिया की अधिकता हो तब। तो अगर एग्जाम में अगर पूछेगा अमोनिया का रिएक्शन पूछता है तो ये दोनों सबसे पहले आएगा, बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। जब क्लोरीन की अधिकता होती है तब विस्फोटक पदार्थ बनता है NCl3, और जब अमोनिया की, है ना, अधिकता होगी तो आपको नाइट्रोजन गैस निकलता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कहता है कि जब, है ना, अमोनिया के एक्सेस में क्लोरीन की अभिक्रिया कराया जाता है, कौन सी गैस निकलती है, तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। बात समझ रहा है ना। तो ये था आपको अमोनिया बनाने की विधि, अमोनिया का भौतिक गुण, अमोनिया का रासायनिक गुण। अमोनिया का रासायनिक गुण में और 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम आज नहीं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। अब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार में वीडियो नहीं देख पा रहा है तो इसको, है ना, तोड़ कर पढ़े वीडियो को। मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।